परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इस दोनों के बीच में संबंध क्या है और इसको साबित कैसे करेंगे। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। ठीक है, 5 नंबर का इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या को इंग्लिश मीडियम वाले रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे समझेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन है। ठीक है, या फिर निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है, मतलब नीचे जो लिखा हुआ क्वेश्चन है उसमें परिमेय और अपरिमेय दिया रहता है और उसको कहता है छांटने के लिए। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे, ये देखिए, वैसे संख्या अंक जो या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है। याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसको हम याद नहीं करेंगे, इसको हमको समझना है सिंपली। क्या है, वैसे संख्या अंक जो या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है। आपको याद होगा कि हम लोग बचपन में क्या सीखे थे कि भिन्न जोड़, भिन्न घटाओ या फिर भिन्न का गुना या फिर भाग। तो भिन्न हम कैसे लिखते हैं, लिखते हैं ऐसे 2/4 या फिर 4/5 या फिर 6/7 या फिर 4, वैसे कुछ भी नीचे में हम डाल सकते हैं। अगर कोई अंक है मान लीजिए तो कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। तो देखिए ये सारे के सारे P/Q यानी कि भिन्न के रूप में, यानी बट्टा डाल करके जो लिखा है, ठीक है ना, वो एक ऊपर में है। 1 मिनट और देखिए, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। ठीक है ना, तो जो अंश और हर के रूप में लिखा जाए, चाहे वो दुनिया का कोई भी अंक हो या संख्या हो, वही परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, यानी जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे करके, वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, दुनिया का कोई भी सवाल हो, अगर आपको बोल दे कि परिमेय संख्या कौन है, तो हम ध्यान रखेंगे कि वैसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सके, यानी अंश बट्टे हर के रूप में लिख सके, यानी कि P/Q के रूप में लिख सके, वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तो सिंपल है, मान लीजिए हमारे पास है 2.5, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि हम अगर इस दशमलव को हटा दें तो नीचे हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। शांत अशांत भी हम बताने वाले हैं, पहले हम इस दोनों को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी एक ही चैप्टर का हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम अपरिमेय संख्या में क्या होता है, पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, लेकिन इसको याद नहीं करना है आपको, वैसे भी 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप फरवरी का एग्जाम देना है फरवरी में, तो उसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो इसमें थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। और ये रिव्यू बैच ही है, इसीलिए आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, वैसी संख्या या अंक जिसे P/Q यानी अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है ना, तो आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा अंक होता है जिसे हम ऐसे बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, यानी अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए, याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे चीज है जिसे हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए वो दुनिया का कोई भी अंक हो जो रूट में हो, ठीक है, और जिसका वर्गमूल न निकले, वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √6 हुआ, √7 हुआ, √8 हुआ, √10 हुआ। इसमें देखिए कि इस जगह में √4 आना चाहिए था, इसमें भी 8 और 10 के बीच में
रूट 9 आना चाहिए था, लेकिन हमने इस दोनों को नहीं दिया क्योंकि ये दोनों रूट में होने के बावजूद भी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये सब बाकी के जितने हैं रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, 7, 8 जो भी है, ये सारे के सारे अपरिमेय है, लेकिन ये रूट 4 और रूट 9 परिमेय संख्या है। वो कैसे, देखिए इसका अगर वर्गमूल निकालें हम तो इस तरह से निकलेगा 2 गुने 2, यानी कि इसका दोनों में से हम 1 ले लेंगे तो ये हमारा इस रूट का वर्गमूल निकालने पर 2 निकलता है, और इसका निकलेगा ऐसे 3 गुने 3 यानी कि 3। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए ना वो परिमेय संख्या होता है, जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, या फिर जो रूट में लिखा हो, या फिर ऐसे लिखा हो 1.5678 ऐसे, इस तरह से जो भी लिखा रहता है, ठीक है, वो भी अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसमें कहाँ तक जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं, या फिर ऊपर में इस तरह से लिखा हो तो वो भी अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिएगा इस चीजों को, ठीक है।